वेलकम, वेलकम, वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। जेके एसएसबी का जो आज ओएमआर एग्जाम हुआ वेबसाइट ऑपरेटर का, उसमें हमने ऑलरेडी कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लिए। अब हम देखते हैं जनरल नॉलेज के कैसे क्वेश्चंस 20 आए थे। और आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चों ने 20 में से कितना स्कोर किया। अपना जेन्युइन स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखिए, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे किसी भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपके सामने जो कोर्सेज है इनको हम इस टाइम एप्लीकेशन पे रन कर रहे हैं। इनको ज्वाइन करने का तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उसके जरिए आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट ऑपरेटर का जो सिलेबस है आपके सामने है, बाकी और कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं। आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी भी आएगा, उसके बाद इंग्लिश भी आएगा। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज ये 20 मार्क्स आपके इस सिलेबस में जेके एसएसबी ने क्या क्या पूछे थे फरवरी 2026 में जो आज पेपर हुआ। चलिए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर जो आज हुआ, इसका सेट डी का क्वेश्चन नंबर 41, एक्चुअली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन असल में 41 सेट डी का। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी नवंबर 2025 में हमने आपको ये करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है। ये नवंबर 2025 में बताइए, हु हैज रिसीव्ड द 2005 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। सही जवाब है इसका श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर जी को ये अवार्ड मिला, जो कि स्पिरिचुअल लीडर है इंडिया के माने जाने। आपने न्यूज़ चैनल्स में या खबरों में इनको देखा ही होगा। चलिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कोडिकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आसान ये भी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोडिकनाल हिल स्टेशन तमिलनाडु में आपको पता होगा। तो कोडिकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडिकनाल हिल स्टेशन पे है, जो कि तमिलनाडु में है। तो सही जवाब आपका इसका तमिलनाडु हो गया। और ये केएसओ ऑब्जर्वेटरी इंडिया की वन ऑफ ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है। सोलर ऑब्जर्वेटरी मतलब सन वन को ऑब्जर्व करना। चलिए, तमिलनाडु, सन को ऑब्जर्व करना, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आप इन 4 स्टेटमेंट्स को देख लीजिए और बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। इंडिया की लोकेशन के रिलेटेड ये ऑप्शंस 4 हैं। इंडिया की लोकेशन आपको पता है कि अगर आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इंडिया यहाँ पे मिलेगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इंडिया मिलेगा, तो इंडिया आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो वो आपका सही जवाब बन जाएगा। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सही जवाब है। ट्रॉपिकल जोन में गलत है, एंटायरली लिखा है ना, आधा तो ट्रॉपिकल में है, आधा टेम्परेट में है। ठीक है, अगर ये इक्वेटर है तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला हिस्सा ये तो टेम्परेट जोन हो गया, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये तो ट्रॉपिकल जोन हो गया। तो इंडिया का आधा ट्रॉपिकल आधा टेम्परेट है, लेकिन ये एंटायरली बोलता है, ये गलत है। ये भी एंटायरली बोलता है टेम्परेट जोन, ये गलत है। नॉर्दर्न वाला जोन टेम्परेट होता, साउदर्न ट्रॉपिकल है, लेकिन ये एंटायरली की वजह से दोनों गलत है। और हमारा सही ऑप्शन सी बन गया, 43 का सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट। बताइए अब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीचों बीच गुजरता है और इंडिया के 8 स्टेट से गुजरता है, गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, ओके, बताइए छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस पे मैंने बड़ी बड़ी खूबसूरत ट्रिक भी दी है, याद करो, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स में इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, लेकिन सवाल है किस में नहीं होता। तो आपके ये ऑप्शंस में मणिपुर आपने नहीं देखा, ये 8 स्टेट्स में। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड ये देखा आपने, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मणिपुर आपका सही जवाब बन जाता है 44 का, कि यही एक स्टेट है इन 4 ऑप्शंस में जो पास नहीं करती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से।
उसके बाद का क्वेश्चन है, इनमें से बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आता है कालिदासा के वर्क्स के रिलेटेड, और जेकेएसएस अक्सर पूछता रहता है, टू वर्क्स ऑफ कालिदासा, इनमें से बताए कौन से कालिदासा के दो वर्क्स हैं। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? मेघादत्ता और मालविकग्निमित्रा। मालविकग्निमित्रा और मेघादत्ता जो है ये तो पोइम है जो लिखी है कालिदासा ने, और ये आपका प्ले है जो कालिदासा के रिलेटेड है। तो ये आपका 45 क्वेश्चन का बी से ही जवाब बन गया। 46 आपके स्क्रीन पे लाते हैं। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सर, महात्मा गांधी इज रिलेटेड टू डांडी मार्च। अब बताओ, भगत सिंह इज रिलेटेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम्बिंग। तो 1 का 3, फिर 2 का 2 आएगा। सुभाष चंद्र बोस इज रिलेटेड टू आजाद हिंद फौज। बाल गंगाधर तिलक इज रिलेटेड टू स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो सही जवाब क्या आया? तो 1 को 3, भगत सिंह को 2 ही आएगा, 3 को 1 आएगा और बाल गंगाधर तिलक को 4 ही आएगा। तो 3214 जहां पे है वही सही जवाब है। तो यहां पे आप देख लीजिए 3214, 3214, 46 का सी हो गया 3214। 47, कौन सी बॉडी है रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वो ऑफिस कौन सा है, और ये भी जेकेएसएसबी ने पूछा है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। याद रखना इस बात को भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कौन सा ऑफिस है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिवर राइज होता है खामरपेट हिल पे इन छोटा नागपुर प्लेट्यू? अब बताइए इसका सही जवाब क्या है, और इस रिवर को रिवर ऑफ सॉरो भी बोलते हैं। सही जवाब है इसका दामोदर रिवर, जो आपके खामरपेट हिल में ऑरिजिनेट होता है, राइज होता है, मतलब ऑरिजिनेट होता है, ठीक है ना, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में है। ओके, तो ये आपका दामोदर सही हो गया, और इसको रिवर ऑफ सॉरो बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बहुत पहले ये फ्लड्स लाता था, आजकल कम ही लाता है, लेकिन बहुत पहले ये फ्लड्स लाता था काफी ज्यादा वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से दामोदर को रिवर ऑफ सॉरो भी बोला जाता है। दुख का रिवर, सॉरो दुख का रिवर, क्योंकि इससे फ्लड्स की वजह से काफी दुखी लोग हो जाते थे एक्चुअली, अभी ज्यादा नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर? 49th क्वेश्चन का बताइए सही जवाब क्या है। अब कावेरी रिवर की बारे में बात करेंगे, ट्रिब्यूटरीज कौन सा है बताइए मुझे। क्या ये है अर्कावती? बिल्कुल, कावेरी रिवर का अर्कावती है। पेनगंगा नहीं है, क्योंकि पेनगंगा आपका गोदावरी का है वो ट्रिब्यूटरी। ओके, शिमशा सही जवाब हो गया, क्योंकि शिमशा भी कावेरी का ही ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद लक्ष्मण तीर्था, ये भी सही जवाब, ये कावेरी का ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा सबको पता होगा, तुंगभद्रा ये तो सर कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है, ये कावेरी का नहीं है। तो सेकंड वाला और फिफ्थ वाला ये दो नहीं है ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, बाकी सब हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। तो सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन है जहां पे सेकंड और फिफ्थ नहीं है, बाकी सब है। बताइए, ये है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आ गया, सेकंड और फिफ्थ यहां पे नहीं है। तो ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये तीनों है ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। तो सी हो गया सही 49th क्वेश्चन का। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे है। आप बताइए, डैम विद देयर एसोसिएटेड रिवर्स, कौन से रिवर पे कौन सा डैम है ये बताइए। देखो, मेटूर रिवर जो है ये आपका कावेरी पे ही है, सही। उकाई रिवर आपका ताप्ती पे है, ये भी सही। बिलासपुर रिवर आपका बनास रिवर पे है।
और पिलुर रिवर आपका आपका भवानी रिवर पे है, भवानी रिवर पे है। तो 1 1 1 2 करेक्ट है, लेकिन 3 का 4 और 4 का 3, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, बिलासपुर 4 और पिलुर 3, पिलुर 3 भवानी। ओके, 1243 जहां पे लिखा होगा वही सही जवाब है, और 1243 यहां पे लिखा है, डी आएगा क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब, डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। इनमें से बताइए वेदर और क्लाइमेट का क्या है डिफरेंस। वेदर क्लाइमेट का डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 51 आसान है। वेदर होता है शॉर्ट टर्म कंडीशन, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म कंडीशन या लॉन्ग टर्म एवरेज, वेदर का एवरेज। तो ये आप देख लीजिए, 51 का बी सही जवाब हो गया। आसान है बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ERDFC मतलब ईस्टर्न रेल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। ये बड़ी न्यूज में भी होता है ये कॉरिडोर, और ये रेल है, रेल का रूट ऐसा है जिसपे सिर्फ कार्गो मतलब सामान मतलब गुड्स ही सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, तो ओनली फॉर गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन्स नहीं। ये खास है कॉरिडोर जहां पे सिर्फ सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये बताइए, ये लुधियाना पंजाब में सहनीवाल है, सहनीवाल शायद देख लेना, स्पेलिंग सहनीवाल है यहाँ पे होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लुधियाना पंजाब में सहनीवाल से लेके ये डनकुनी बंगाल या वेस्ट बंगाल तक ये कॉरिडोर है, रेलवे लाइन है। ओके, रेलवे रूट है जहां से सामान भेजा जाता है। इनमें से सही जवाब कौन सा है बताइए। हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कश्मीरी रंगरेज और नमदा ट्रेडिशन। आपको कश्मीरी रंगरेज और नमदा ट्रेडिशन के बारे में बोलना है, कौन सा इनमें से सही है। कश्मीरी रंगरेज पता है, ये वो लोग हैं जो रंग करते हैं, रंग का मतलब डाइंग डाइंग डाइंग, कलर 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 करते हैं, और हेरिडिटरी डाइंग कम्युनिटी होती थी ये, जो खासकर पैटर्नाइज्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में इनको अच्छा खासा काम मिलता था, मुगल पीरियड इसको काफी ज्यादा प्रमोट करता था इनके काम को, ठीक है, मुगल पीरियड में ये ज्यादा होता था। ये तो हुआ ये। नमदा ट्रेडिशन क्या है, नमदा जो है ये आपका फेल्टेड वूल फ्लोर है। फेल्टेड वूल फ्लोर मतलब प्रेस्ड, जिस जहां पे वूल को प्रेस किया जाता था, प्रेस किया जाता है, और वो थिक फ्लैट शीट बने। फ्लोर 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 फ्लोर, कारपेट, कारपेट की बात है, ठीक है। चलो, तो नमदा इज फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग एसोसिएटेड विद सूफी सिंबलिज्म, ठीक है। चलो, ये सही है, ये सही है, ये सूफी सिंबलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। और मुगल पीरियड में आपको ये जो रंगरेज है, देखो ना, यही मैंने अभी तक बोल रहा था ना, रंगरेज वाज अ हेरिडिटरी डाइंग कम्युनिटी पैटर्नाइज्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। नमदा क्या है, फेल्टेड वूल फ्लोर है, यही सही जवाब है। 53 का बी हो गया। 54 इकोनॉमिक सर्वे जो 2024-25 का है, यूटी ऑफ J&K में बताइए कितना पैसा जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है J&K का नेशनल जीडीपी में, और कितना पॉपुलेशन है J&K का, जो टोटल नेशनल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है J&K में। शॉर्ट में, टोटल जीडीपी नेशन का कितना J&K से कंट्रीब्यूट है, और टोटल नेशनल पॉपुलेशन का कितना J&K से कंट्रीब्यूट है। तो इसका सही जवाब है 0.8% नेशनल जीडीपी का J&K में है, 0.98% ऑफ टोटल नेशनल पॉपुलेशन आपको मिलेगा J&K में, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली, तो 54 का ए सही जवाब बन गया। ये हमने वैसे इकोनॉमिक सर्वे का एग्जैक्टली शायद एमसीक्यू सीरीज में, आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू सीरीज में कराया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा सही जवाब है। पहला गलत जवाब है, क्योंकि ये जो अखनूर फोर्ट है उसके रिलेटेड सवाल है, और अखनूर फोर्ट जहलम पे नहीं है, ये आपको राइट बैंक ऑफ रिवर चिनाब पे मिलेगा। तो जहलम की वजह से एक गलत हो गया।
अखनूर फोर्ट जो है वो बनाया गया इस टाइम पीरियड में एट द बिहेस्ट ऑफ राजा तेज सिंह। बिहेस्ट मतलब राजा तेज सिंह ने ही कमांड दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, ऑर्डर दिया कि बना लो। राजा, ये बादशाह ने ही ऑर्डर दिया। क्या ये सही है? ये वैसे आपको बताऊं, ये वाला सही है। दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर ये फोर्ट जो है हमने पढ़ा है, बहुत किताबों पे लिखा है, अखनूर फोर्ट जो है वो बिल्ट किया किसने? राजा आलम सिंह ने। लेकिन सर यहाँ पे तो राजा आलम सिंह नहीं लिखा है, यहाँ पे तो राजा तेज सिंह लिखा है। देखो सुनो कहानी, असल में राजा तेज सिंह ने ही ऑर्डर दिया, कमांड दिया, बिहिस्ट ऑफ राजा तेज सिंह 1762 में कि अखनूर फोर्ट को बनाया जाए। और अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, इसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट होती है कंस्ट्रक्शन राजा तेज सिंह के टाइम पे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इसी का बेटा जो है सन, जिसका नाम राजा आलम सिंह, जो आप ज्यादातर बुक्स में पढ़ते हैं, राजा आलम सिंह, वो इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है 18th सेंचुरी में, इसको फिर बिल्ड करता है। लेकिन ये सही हो गया ना, ये सही हो गया ना, क्योंकि स्टार्ट तो इसी ने किया, बिहिस्ट मतलब इसी के ऑर्डर पे, कमांड पे, इसी राजा के कमांड पे फोर्ट बिल्ड किया गया 1762। ठीक है ना, चलो स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्शन, 1802 में कंप्लीट हुई कंस्ट्रक्शन। चलो ठीक है, 55 का सेकंड सही बन गया तो बी ओनली हुआ इस 55th क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन का बी हो गया। 56, अब इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे बता दो। देखो, पुरमंडल मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन शिवरात्रि, सही है। जीरी मेला इज हेल्ड अराउंड द लेजेंड ऑफ बाबा जीतू, बाबा जीतू की सेक्रीफाइस की वजह से ही जीरो मेला मनाया जाता है। ये दोनों के दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2, 56 का सी आएगा। 57, कश्मीर जो है, कश्मीर हैज बीन क्रिएटिंग काशन, किरमान, तबरिन, इस्फहान, विद 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 क्या लिखा है? आर्टिलरी। चले, विद आर्टिलरी, दीज आर सब टाइप्स ऑफ। अब आप बताइए ये किस के सब टाइप्स हैं, ये किसके आर्ट फॉर्म्स है, क्या है ये मैं आपको बताऊं, पर्शियन कारपेट डिजाइन है, जो कि अडॉप्ट किया कश्मीरी कारपेट डिजाइन ने। ये असल में कश्मीरी कारपेट डिजाइन है, लेकिन इसका ओरिजिन पर्शियन कारपेट डिजाइन है। तो पर्शियन रग्स, रग्स को ही बोला जाता है कारपेट, पर्शियन रग्स, रग्स को ही बोला जाता है कारपेट। ठीक है, चलो 57 का बी हो गया। 58, विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर आर क्रिटिकली एंडेजर्ड? क्रिटिकली एंडेजर्ड स्पीशीज बताओ, इनमें से कौन से हैं? ये जो सवाल है इसका जवाब कौन बोलेगा? इसका जवाब है हांगुल आपका क्रिटिकली एंडेजर्ड, और मरखोर आपका क्रिटिकली एंडेजर्ड। तो 1 और 4 जहां पे है वो सही है, तो सी आपका सही हो गया 58 का। 59th क्वेश्चन है, कश्मीर वैली को बताइए कौन सा रेंज ऑफ हिमालयस है बाउंडेड ऑन द साउथ बाय द रेंज? साउथ में कौन सा रेंज है और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रेंज है? कश्मीर वैली के साउथ या, ठीक है ना, ऐसे साउथ में कौन सा रेंज है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रेंज है, बताइए। साउथ वेस्ट में कौन सा रेंज है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रेंज है? ये आसान है, सब बच्चों को पता होगा। सर यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है, और ऊपर सर ग्रेट हिमालयन रेंज है, ग्रेट हिमालयास है, तो बीच में कश्मीर वैली है। तो सही जवाब क्या है? पीर पंजाल रेंज पहले में आएगा साउथ साइड, ग्रेट हिमालयन रेंज नॉर्थ ईस्ट साइड आएगा। तो ये आपका 59th का डी सही जवाब बन गया। ओके, सडाना पास इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही जवाब जो है वो है कुपवारा। तो फिर 60 का सही जवाब कुपवारा है। ये जो आपका टेस्ट हुआ, इसके आंसर की वैसे हमने बनाई है, जो कि एप्लीकेशन पे आपको शेयर कर दी जाएगी। और एप्लीकेशन पे हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं इनको आप चेकआउट कीजिए। J&K में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, और मोस्ट अफोर्डेबल फी पे 400 रुपए से लेके 700 रुपए के आसपास के बीच के अंदर ही अलग अलग कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसी रेट पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है ना, केएस के बगैर। तो बस आपको इस वीडियो में इतना ही बोलना था। मिलते हैं नए टेस्ट एनालिसिस वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, तभी जाके आपको नेक्स्ट वीडियो का
नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और क्या होता है, कमेंट कमेंट करना। ओके, बाय बाय।